हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स को बेसिक से समझना चाहते हैं। ये जो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक, आईएससी क्लास 11th के लिए है, लेकिन अगर आप क्लास 12 में हो तो ट्रिगोनोमेट्रिक आपके लिए भी काम का चीज है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको पढ़ना होता है और वहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक का जरूरत होगा ना। एनडीए के स्टूडेंट जो एनडीए का तैयारी कर रहे हैं और अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये क्लासेस सिर्फ आपके लिए है, ऐसा आप मान करके चलना। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग जो करते हैं ना, उनको मैथमेटिक्स जो पार्ट है वहां पे भी ये ट्रिगोनोमेट्रिक का टॉपिक है। और अगर आप जेई मेंस और एडवांस का तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये क्लास बनाया गया है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो सर, आज हम लोग क्लासेस में स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक, और ट्रिगोनोमेट्रिक क्लास 11th का ये टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक, जिसका टॉपिक में हम लोग स्टार्ट किए हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सर क्या स्टार्ट किए हैं? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ट्रिगोनोमेट्रिक। तो सबसे पहले आप अपना नोट्स कॉपी में जैसे हम बतला रहे हैं वैसे ही आप नोट्स करते हुए जाना। आपको सब कुछ अरेंज करके मिलेगा। यहां पे इंट्रोडक्शन आपकी बुक में लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक का, कि कहता है कि आखिर मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक का क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि इज द साइंस ऑफ मेजरिंग द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। और ट्रिगोनोमेट्रिक का डेफिनेशन यहां पे है कि ट्रिगोनोमेट्रिक इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिगोनोमेट्रिक क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of angles, and the study of problems related to these angles। सर ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिगोनोमेट्रिक क्या है? ये मैथमेटिक्स ब्रांच से है ना। और यहां पे क्या डील करते हैं? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स का मेजरमेंट डील करते हैं एंड स्टडी करते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम जितने भी होते हैं उस चीज को स्टडी करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक में। सर सबसे पहला चीज, अगर एंगल है तो एंगल के बारे में तो जानना होगा कि आखिर हम लोग एंगल किसको कहते हैं। तो यहां पे एंगल का डेफिनेशन कैसे लिखा गया है कि मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं ओ ए एक रे है। क्या है? एक रे है। कंसीडर ए रे ओ ए, मतलब एक रे है जिसको कंसीडर किया गया है। रे कहने का मतलब क्या हुआ ना, यहां पे एक, यहां से यहां तक एक रे है ओ ए, इसको ओ कहेंगे और इसको ए कहेंगे। If this ray OA starting from its initial position, ये जो OA है ना वो स्टार्ट हो रहा है इनिशियल पोजीशन, शुरुआत का पोजीशन से, रोटेट्स अबाउट इट्स एंड पॉइंट O, और इसको रोटेट करेंगे इस एंड पॉइंट से, इसको रोटेट करेंगे। जब रोटेट किए तो एक फाइनल पॉइंट आएगा and takes the final position OB, और takes the final position OB, ये क्या होगा? फाइनल पोजीशन OB। देन
देन एन एंगल इज सेड टू बी फॉर्म। तब यहां पे एक एंगल फॉर्म होता है। सबसे पहले एक स्टार्टिंग रे और उस रे का ये एंड पॉइंट है और ये रे स्टार्टिंग है, इनिशियल है। और अब हम इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद ये जो ओ ए है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ बी में। तो इनिशियल से टर्मिनल के बीच में जितना अमाउंट क्रिएट हुआ, उस अमाउंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, एंगल। तब हमारा क्या बन जाता है, एंगल। आप सोचो ना सर, एक डार्क रूम में जाना, टॉर्च ऑन करना, जब टॉर्च का रे आएगा ना फर्स्ट टाइम, तो उसको हम लोग इनिशियल रे कहेंगे। क्या कहेंगे, इनिशियल रे। अब उस टॉर्च को हम रोटेट करेंगे। रोटेशन कैसा, दो तरीके से हो सकते हैं। एक इनिशियल रोटेशन कैसा हो सकता है, क्लॉकवाइज, और दूसरा क्या हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन कैसा हो सकता है, क्लॉकवाइज, और दूसरा क्या हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये रोटेशन कैसे हुआ सर, तो ये रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ये रोटेशन कैसे हुआ सर, एंटी क्लॉकवाइज। कहता है इफ दिस रे ओ ए स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन रोटेट्स अबाउट इट्स एंड पॉइंट ओ and takes the final position OB, then an angle is formed, then angle is said to be formed। तब हमारा क्या बन जाता है, एंगल। ये इनिशियल है, ये टर्मिनल है, और यहां पे जो एंगल बना है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। दिस एंगल इज डेनोटेड बाय AOB। इसको कैसे दिखलाएंगे, AOB। इस एंगल को कैसे दिखलाएंगे, एंगल AOB। ठीक है। here OA is called initial side of angle AOB। OA को हम लोग क्या कहेंगे, इनिशियल साइड ऑफ AOB। देखो ना सर, यहां पे क्या लिखा हुआ है, इनिशियल साइड। OA को क्या कहेंगे, इनिशियल साइड। क्या कहेंगे, इनिशियल साइड। OB is called terminal side of angle AOB। OB को क्या कहेंगे, टर्मिनल साइड। जो स्टार्टिंग में रे आया ना, उसको इनिशियल कहेंगे, और जब हम उसको रोटेट करके एक फाइनल पॉइंट लेकर के आया ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल। ये हमारा इनिशियल होगा और वो हमारा क्या होगा, टर्मिनल। ये हमारा इनिशियल होगा और वो हमारा क्या होगा, टर्मिनल। द पॉइंट O इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। सर इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहेंगे, इसको इनिशियल रे कहेंगे, और इसको टर्मिनल रे कहेंगे। जिसको इनिशियल रे कह रहे हैं उसको इनिशियल साइड भी बोल सकते हैं, जिसको टर्मिनल रे बोल रहे हैं उसको टर्मिनल साइड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल साइड एंगल AOB का क्या है, टर्मिनल साइड एंगल AOB का क्या है, और जो एंड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो सर ये जो पॉइंट है, जो शुरुआत में रे आया उसको इनिशियल, जो बाद में आया उसको फाइनल, टर्मिनल, और यहां से यहां तक जो अमाउंट क्रिएट हुआ उस अमाउंट को एंगल, और जिस एंड पॉइंट को क्या कहेंगे, वर्टेक्स। तो नाम अभी आप लोग याद करेंगे। जो शुरुआती में रे आएगा ना उसको इनिशियल रे कहेंगे, जो रोटेट करने के बाद रे आएगा ना उसको क्या कहेंगे, फाइनल रे कहेंगे, जिसको टर्मिनल रे कहेंगे, और जो वर्टेक्स होगा, जीरो जो होगा, जहां पे एंड पॉइंट है, उसको क्या कहेंगे, वर्टेक्स। ये तीन चीज याद होना चाहिए, पहले इनिशियल, दूसरा टर्मिनल, और थर्ड वर्टेक्स। द मेजर ऑफ एन एंगल, द मेजर ऑफ एन एंगल क्या, द मेजर ऑफ द एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। The measure of the angle is the amount of rotation from the initial side to the terminal side। ये हमारा इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है। ये जो एंगल का अमाउंट है ना, इसी को, इसका बात किया जा रहा है। द मेजर ऑफ एंगल, द मेजर ऑफ द एंगल, मेजर ऑफ द एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। मेजर ऑफ द एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन।
फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। कहां से कहां? इनिशियल्स टू टर्मिनल। अब हमारे पास एंगल दो टाइप का हो सकता है, एक पॉजिटिव एंगल होगा और एक निगेटिव एंगल। अब यहां पे देखना, ये हमारा इनिशियल साइड है, ये हमारा टर्मिनल साइड है, ये हमारा शुरुआती का रे है और ये रोटेशन करने के बाद का रे है। ये हमारा OA है और ये हमारा OB है। OA और OB के बीच में जो रोटेशन हुआ, जो अमाउंट क्रिएट हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। अब ये रोटेशन कैसे हुआ? तो सर अगर ये एक घड़ी है तो घड़ी की सुई इधर से रोटेट करता है ना, ऐसे चलता है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। लेकिन अगर इसके विपरीत दिशा में चलेगा, इसके उल्टा दिशा में चलेगा रोटेशन, तो हम लोग कहेंगे उसको एंटी क्लॉकवाइज। तो बतलाओ ना सर, ये इनिशियल है और ये टर्मिनल है, तो इनिशियल और टर्मिनल के बीच में जो रोटेशन हो रहा है, वो रोटेशन कैसे हो रहा है? घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में? तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ऐसे एंगल को कहते हैं पॉजिटिव एंगल। क्या कहते हैं? पॉजिटिव एंगल। इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव एंगल। यहां पे कहता है पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल्स। एन एंगल फॉर्म बाय रोटेटिंग रे मे बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर हम एंगल को पॉजिटिव या निगेटिव कह रहे हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है? तो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसके ऊपर पे डिपेंड करता है कि हम उसको पॉजिटिव एंगल कहेंगे या निगेटिव एंगल कहेंगे। यहां पे आप देखेंगे पॉजिटिव एंगल्स। इफ द रे रोटेट्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन। क्या कहता है? इफ द रे रोटेट्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन। ये इनिशियल पोजिशन है, ठीक है? इनिशियल पोजिशन एंटी क्लॉकवाइज। और जब हम इसको रोटेट किए एंटी क्लॉकवाइज में जब रोटेट किए, द एंगल्स फॉर्म इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। जब उस समय जो एंगल बनेगा उस एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव एंगल। ठीक है? तो ये तो इनिशियल है, ये हमारा टर्मिनल है, ये इनिशियल है और ये क्या है? टर्मिनल है। और यहां से यहां के बीच में जो अमाउंट क्रिएट हुआ, ये इनिशियल है और ये क्या है? टर्मिनल। और यहां से यहां के बीच में जो अमाउंट क्रिएट हुआ, उस अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे? तो देखते हैं ना सर, ये इनिशियल है। आप माइंड में सोच लो कि एक्स एक्सिस का ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस इनिशियल साइड होगा और बाद सारा क्या होगा? टर्मिनल। यानी कि ये हमारा क्या हुआ? इनिशियल हुआ, तो ये हमारा क्या होगा? टर्मिनल होगा। और यहां से यहां तक के बीच में जो रोटेशन हुआ उसका डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो सर ये क्लॉकवाइज है। कैसा है? क्लॉकवाइज। यहां पे पहले ही बोल चुका है कि पॉजिटिव और निगेटिव एंगल किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे। किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे। यहां पे कहता है इफ द रे रोटेट्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन है, ये रे का ये इनिशियल पोजीशन है। क्लॉकवाइज द एंगल फॉर्म्ड इज कॉल्ड। जो एंगल बना है उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? निगेटिव एंगल। क्या कहेंगे? निगेटिव एंगल। यहां पे फिगर में बनाया है इनिशियल रे, यहां पे टर्मिनल रे, और जो डायरेक्शन हुआ है रोटेशन का वो क्लॉकवाइज हुआ है। तो इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? सर इस एंगल को कहेंगे निगेटिव एंगल और इस एंगल को क्या कहेंगे? पॉजिटिव एंगल। क्या कहेंगे? पॉजिटिव एंगल। अब यहां पे हमारा नेक्स्ट जो आया है वो कहता है कि मेजरिंग एंगल्स क्या है। यहां पे लिखा हुआ है मेनली देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग एंगल्स। देयर आर टू सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स। फर्स्ट है सेक्साजिसिमल सिस्टम।
सेक्साजिसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग डिग्री मेजर कहेंगे। क्या कहेंगे? डिग्री मेजर। The angle traced by a moving line about a point from its initial position to the terminal position in making 1 divided by 360 of complete revolution of a circle। एक सर्कल बनाओ सर, ठीक है। यहां से हम लोग स्टार्ट किए, तो जब इनिशियल से जब स्टार्ट किया, मान लेते ऐसे ही रोटेट कर रहे हैं, इधर से रोटेट कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक जब रोटेट किया ना, तो आप समझो कि एक कंप्लीट सर्कल बना। क्या बना? एक सर्कल बना। तो ये सर्कल बना सर, जहां से स्टार्ट आप किए बाद में वहीं तक आ गए। अब कहता है कि ये जो वन सर्कल है ना, इसका 360 इक्वल पार्ट कर दो। सर ये सर्कल का कितना इक्वल पार्ट हुआ? 2। अब कितना हुआ सर? 4। अब क्या होगा सर? 8। तो ऐसे करके ये कंप्लीट सर्कल का कितना इक्वल पार्ट कर देना? 360 इक्वल पार्ट। तो वन सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, तो उसका जो एक पार्ट होगा, जिसका एक पार्ट होगा, उसको हम लोग कहेंगे 1 डिग्री। क्या कहेंगे? 1 डिग्री। फिर से, द एंगल ट्रेस्ड बाय अ मूविंग लाइन, द एंगल ट्रेस्ड बाय अ मूविंग लाइन about a point from its initial position to the terminal position in making 1 divided by 360 of a complete revolution of a circle is said to have a measure of 1 degree। तब इसका एक पार्ट को क्या कहेंगे? 1 डिग्री। जिसको कैसे लिखेंगे सर? इसका एक पार्ट को 1 डिग्री कहेंगे और 1 डिग्री को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए कि एक कंप्लीट सर्कल में कितना डिग्री पाया जाता है? 360 डिग्री पाया जाता है एक कंप्लीट सर्कल में। सर्कल इतना बड़ा हो या सर्कल इतना बड़ा हो, इसका अगर 360 इक्वल पार्ट करेंगे तो उसका एक पार्ट को कहेंगे 1 डिग्री। क्या कहेंगे? 1 डिग्री। अब बतलाओ 1 डिग्री क्या है? ये तो पता चल गया। अब 1 डिग्री को क्या कहते हैं? the 1/60th पार्ट ऑफ ए डिग्री। मतलब एक डिग्री को अगर हम 60 इक्वल पार्ट में बांट दे, 1 डिग्री को अगर 60 इक्वल पार्ट में बांट दे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को कहेंगे 1 मिनट। क्या कहेंगे? इज कॉल्ड ए मिनट। इसको 1 मिनट कहेंगे। और 1 मिनट को कैसे लिखते हैं वो देख लो सर। 1 डिग्री क्या होता है ये मालूम है। अब वो 1 डिग्री का 60 इक्वल पार्ट कर देंगे, तो वो रिजल्ट जो आएगा उसको कहेंगे 1 मिनट। क्या कहेंगे? 1 मिनट। जितना चीज आपको पढ़ना है बस उतना ही चीज पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बतलाएंगे। लेकिन जितना क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत पड़ेगा, वही चीज को टारगेट करके आप लोग को एक्सप्लेन करा जाएगा। यहां पे क्या है? अगर 1/60th पार्ट ऑफ ए मिनट, मतलब अगर 1 मिनट को हम 60 इक्वल पार्ट में बांट देते हैं, कितना इक्वल पार्ट में बांटते हैं? 60 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, तो इसका जो एक रिजल्ट होगा ना सर, उसको कहेंगे 1 सेकेंड। द 1/60th पार्ट ऑफ ए मिनट, दैट इज 1 मिनट को हम 60 से डिवाइड किए, कॉमा, ये कॉमा है ना, कॉमा, इज कॉल्ड ए सेकेंड। उसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 सेकेंड। और इसको कैसे लिखते हैं? 1 और उसके ऊपर में डबल डैश, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया सर? अभी तक आप जो बतलाएं, सबसे पहले एंगल के बारे में बतलाएं। ये हमारा क्या है? इनिशियल। और ये क्या है? टर्मिनल। यहां के बीच में जो अमाउंट हुआ, उस अमाउंट को कहते हैं एंगल। ये एंगल क्या होता है सर? पॉजिटिव और निगेटिव। प्लस VE लिखने का मतलब पॉजिटिव और माइनस VE लिखने का मतलब निगेटिव। सर ये पॉजिटिव एंगल होगा। रोटेशन कैसे रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ
तो ये कौन सा एंगल होगा, निगेटिव एंगल। इतना तो समझ में आया सर। फिर हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे कि सर ये एक सर्कल है और ये सर्कल का अगर वन कितना, ये एक कंप्लीट सर्कल को अगर 360 इक्वल पार्ट में बांटते हैं तो इसका एक जो पार्ट होगा उसको 1 डिग्री कहेंगे। अच्छा 1 डिग्री जो है ना उसका अगर हम 60 इक्वल पार्ट करते हैं तो उसका एक रिजल्ट को क्या कहेंगे, 1 मिनट कहेंगे। और जिसका 1 मिनट है और उसका अगर 60 इक्वल पार्ट करते हैं तो इसका जो 1 रिजल्ट होगा उसको 1 सेकेंड कहेंगे। मेनली देयर आर टू सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल। पहला सेक्साडेसिमल जिसको हम लोग डिग्री मेजर कहते हैं, और डिग्री मेजर का माइंड में सेट हो गया कि डिग्री मेजर हम लोग किसको कहते हैं। तो डिग्री मेजर किसको कहते हैं, एक कंप्लीट सर्कल का अगर 360 इक्वल पार्ट करा जाए तो एक पार्ट को 1 डिग्री कहते हैं। दूसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। अगर एंगल को मापना है तो एंगल को मापने के लिए हम लोग सर्कुलर सिस्टम का भी यूज करते हैं। सर्कुलर सिस्टम को हम लोग कहते हैं रेडियन मेजर। क्या कहते हैं, रेडियन मेजर। और सेक्साडेसिमल सिस्टम को क्या कहते हैं, डिग्री मेजर। तो सर यहां पे सर्कुलर सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियन मेजर। और रेडियन मेजर में क्या कहता है, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या है, एन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। इसमें एंगल को कैसे मापा जाता है, कैसे लिया जाता है, रेडियन में। आखिर रेडियन क्या होता है, एक रेडियन इज द एंगल, ए रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का बात किया, ठीक है। ए रेडियन इज द एंगल, रेडियल क्या है, एंगल है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर ये सर्कल है तो इस सर्कल का ये रेडियस होगा यहां से यहां तक। और यहां पे कहता है कि सर्कल का जो आर्क लेना है जिसका लेंथ होगा वो कितने के बराबर होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर। ये इतना बड़ा है उतना ही बड़ा एक आर्क लेंगे, जितना बड़ा ये है रेडियस उतना ही बड़ा एक आर्क लेंगे और उस आर्क को इससे ज्वाइन करेंगे। ये आर है, ये आर है और ये आर है। ए रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर पे जो एंगल बना है, सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जिसका आर्क का लेंथ कितना होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा। ये आर है, ये आर है, ये आर है। तो इसको हम लोग क्या मापेंगे, रेडियन ऑफ द एंगल। 1 रेडियन इज डेनोटेड बाय 1 टू द पावर c। 1 रेडियन को कैसे दिखलाते हैं, 1 का पावर में c लिख देते हैं, 1 टू द पावर में क्या लिख देते हैं, c। और सिंपली 1 केवल लिख करके छोड़ देते हैं तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 1 रेडियन। क्या पढ़ेंगे, 1 रेडियन। अच्छा सर क्या लिखा हुआ है वो समझते हैं कि एक सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये हमारा रेडियस होगा। तो ये जितना रेडियस है उतना ही बड़ा एक आर्क लेंगे, उतना ही बड़ा एक आर्क लेंगे जिसका नाम क्या होगा, आर। ये आर है सेंटीमीटर का तो ये आर सेंटीमीटर का होगा, ये मीटर का होगा। और इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी तो रेडियस होगा सर। तो ये सेंटर के अंदर जो एंगल बना, ये आर्क और रेडियस, 2 रेडियस को लेकर के, तो यहां पे जो एंगल बना उसको हम लोग 1 रेडियन कहेंगे। ये डेफिनेशन है। 1 रेडियन इज डेनोटेड बाय 1 टू द पावर c, 1 टू द पावर c, या यूजुअली सिंपली 1 लिख करके चल सकता है। अच्छा यहां पे फिगर भी बनाया हुआ था ना, तो देखो ना सर, एक सर्कल है, ये अगर रेडियस r है तो ये भी r है और ये भी r है। ये सबको मिलाकर के यहाँ पे कितना बना, 1 रेडियन। बस इतना याद रखना कि टीचर अगर कभी बोलेंगे कि 1 रेडियन क्या होता है तो एक छोटा सर्कल बनाओ या बड़ा सर्कल बनाओ। छोटा सर्कल बनाया तो रेडियस छोटा, आर्क छोटा, दोनों को ज्वाइन किए तो यहाँ सेंटर पे जो एंगल बना है वो कितना रेडियन का होगा, 1 रेडियन का होगा। अब यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है वो देखना। ए रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, ए रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। कुछ छूटा तो नहीं, छूटा है सर थोड़ा बहुत, क्या छूटा है, एंगल पॉजिटिव नेगेटिव
1 डिग्री 1 मिनट। समझ में आया? सब कुछ सही है। हाँ, यहाँ पे एक राइट एंगल, यहाँ पे कहता है एक राइट एंगल का मतलब क्या होता है? सिर्फ राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। कोई एक एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री। तो कभी भी 1 राइट एंगल लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब क्या समझेंगे? 90 डिग्री। और कभी भी एक स्ट्रेट एंगल का बात किया जाएगा, कितना का बात किया जाएगा? एक स्ट्रेट एंगल का बात किया जाएगा। तो एक स्ट्रेट एंगल में कितना डिग्री पाया जाता है? 180 डिग्री। बस ये याद रखना। ऑल्सो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब हम लोग को प्रूफ करना है एक थ्योरम। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हम लोग को कुछ थ्योरम्स भी जानना होगा। थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है कि ए रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। रेडियन क्या होता है? कांस्टेंट एंगल। इसका मतलब क्या होगा? थोड़ा देर के बाद हम लोग समझ जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे। कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। कंसीडर करना है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है? R है। लेट ए बी एन आर्क ऑफ लेंथ R। एक यहां पे A है और यहां पे B है। AB, ये जो AB है उस AB का जो आर्क है उस आर्क का लेंथ R है। ज्वाइन OA और उसको ज्वाइन कर दीजिए O के साथ। O से A को और O से B को। तो हमारे पास देन एक एंगल आएगा, एंगल AOB। एंगल AOB इज इक्वल टू 1 रेडियन। क्या आएगा? 1 रेडियन। नाउ प्रोड्यूस्ड OA टू मीट द सर्कल एट पॉइंट C। OA को अगर हम आगे बढ़ाते हैं और सर्कल का कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे C पे मिलता है, देन एंगल AOC इज अ स्ट्रेट एंगल। अब बताओ एंगल AOC यहां से यहां तक, क्या ये एक स्ट्रेट एंगल होगा? यस सर, ये एक स्ट्रेट एंगल होगा। क्या हम एक स्ट्रेट एंगल को 2 राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं? सर 2 राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोलेंगे? एक स्ट्रेट एंगल मतलब तो 90 डिग्री होता है। हाँ, 180 डिग्री होता है। तो राइट एंगल का मतलब 90 होता है। तो 2 इंटू 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री और स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री। तो क्या हम एक स्ट्रेट एंगल को 2 इंटू राइट एंगल लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं सर, 2 इंटू राइट एंगल, और 2 इंटू राइट एंगल को हम लोग अभी यहां पे लिखेंगे पाई रेडियन। क्या लिखेंगे? पाई रेडियन। रेडियन ना लिख करके पाई लिख दीजिए। पाई क्यों लिखेंगे? वन 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। देखो एंगल AOC इज अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स, और उसको हम लोग क्या लिख दिए? पाई। यहां पे एक सेंटेंस को याद रखना सर, कहता है सिंस द एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग देम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर since the angles at the center of the circle, सेंटर पे जो बनने वाला एंगल है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द आर्क। टू द लेंथ ऑफ द आर्क। सर यहां से यहां तक ये वाला जो बढ़ा ना, इतना बढ़ा तो एंगल इतना बढ़ा। अगर इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे ना तो ये और बढ़ेगा। ये थोड़ा और बड़ा होगा ना तो ये और बड़ा होगा। मतलब अगर आर्क हम लोग बड़ा कर रहे हैं तो सेंटर पे बनने वाला एंगल बड़ा हो रहा है। अगर हम आर्क छोटा कर रहे हैं तो सेंटर पे बनने वाला आर्क छोटा हो रहा है। तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात यहां पे कर जा रहा है कि अगर आर्क ऑफ लेंथ इतना है तो एंगल इतना है, वो बढ़ा तो ये भी बढ़ा, वो और बढ़ा तो ये एंगल और बढ़ा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात किया जा रहा है। किस पे? ये जो एंगल है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है? तो लेंथ ऑफ द आर्क। सर ये आर्क को आप बड़ा करोगे तो सेंटर पे बनने वाला एंगल बड़ा होगा
और अगर आर्क को छोटा करोगे तो सेंटर पे बनने वाला एंगल छोटा होगा, बस ये मान करके चलना। ये प्रोपोर्शनल होता है सबटेंडिंग देम, यानी कि एंगल AOB, देखना यहां पे एंगल AOB, एंगल AOB डिवाइडेड बाय क्या लिख रहे हैं, एंगल AOC। AOC एंगल AOB इज इक्वल टू क्या हुआ, एंगल AOB का मतलब हुआ 1 रेडियन, और एंगल AOC का मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रेट एंगल। नहीं सर, वो तो आर्क लिखना होगा ना, ये प्रोपोर्शनल है, तो यहां पे आर्क, आर्क AB और यहां पे आर्क AC। आर्क AB यहां से यहां तक है, तो AB का आर्क कितना है, R, और टू राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि टू राइट एंगल ट्रायंगल को क्या लिख रहा है, देखिए पाई, तो टू राइट एंगल ट्रायंगल को क्या लिख रहा है, पाई। और एंगल AOB कितना है, तो 1 रेडियन, और एंगल AOC कितना है, तो एंगल AOC कितना है, यहां पे पाई R होगा, और एंगल AOC क्या होगा, R होगा। सर यहां पे पाई R क्यों होगा, तो सर आप कभी सुने हो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल? सरकमफेरेंस मतलब यहां से स्टार्ट करना और यहां से मापना स्टार्ट करना, तो यहां से यहां तक क्या होता है, 2 पाई R होता है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब हम इसका आधा बाउंड्री को ले रहे हैं, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल, तो कितना होगा, पाई इंटू R। एंगल AOB तो समझ में आया सर 1 रेडियन, एंगल AOC तो समझ में आया सर कि 2 राइट एंगल मतलब पाई, कितना हो जाएगा, पाई। यहां पे क्या हो जाएगा सर, पाई, यहां पे होगा पाई, और ये R है, ये R है, कैंसिल होगा, पाई पाई कैंसिल होगा, 1 रेडियन हो जाएगा। तो यहां पे लिखा है एंगल AOB, यहां पे पाई लिखा है, और यहां पे R लिखा है, क्योंकि आर्क ऑफ AB इतना है, और इसका पाई R होगा सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस। पाई पाई से कैंसिल, R R से कैंसिल, तो एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो जाए, 1 रेडियन। थोड़ा फिर से समझना, ये थ्योरम एक बार में नहीं समझ में आता है। ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, और ये रेडियस R है, ये क्या है, ये भी R है, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है वो हमको नहीं पता क्या है, लेकिन ये A है और ये क्या है, B है। थोड़ा देर पहले डेफिनेशन में तो आप बतलाए थे कि ये 1 रेडियन होगा, लेकिन अभी मान करके चलो नहीं है, इसको आप बढ़ा दिए, और कहां पे मिला, C पे, कहां पे आया, C पे। तो ये AOC में एक स्ट्रेट एंगल दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि एंगल AOB हमको निकालना है, तो उसको ऊपर रखेंगे, AOB। यही इसी एंगल का बात किया जा रहा है कि ये कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे सर्कल बड़ा हो या सर्कल छोटा हो, हमेशा ये एक कांस्टेंट रिजल्ट देगा। तो AOB डिवाइडेड बाय क्या, AOC, AOB डिवाइडेड बाय AOC में, यहां पे AOB में आर्क कौन सा लगा, तो आर्क हमारा AB लगा, आर्क AB। इसमें कौन सा आर्क लगा, सर आर्क हमारा AC लगा। सर आर्क AB का लेंथ कितना है, R, आर्क AC सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 पाई R, ठीक है, 2 कैंसिल, R कैंसिल, तो 1 बाई पाई होगा। अब हम लोग को मालूम है कि एंगल AOB यहां पे AOC को क्या लिखा जाएगा,
AOC एक स्ट्रेट एंगल है, और एक स्ट्रेट एंगल को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू राइट एंगल, एंड 2 इंटू राइट एंगल मतलब पाई, बस पाई लिख दीजिए, 180 डिग्री को पाई लिखा जा सकता है। तो एंगल AOB डिवाइडेड बाई पाई, सर ये पाई उधर चला जाएगा, तो एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई पाई, एंड पाई पाई कैंसिल, तो एंगल AOB इज इक्वल टू क्या होगा, 1 टू द पावर C, और 1 टू द पावर C यानी कि ये कांस्टेंट होगा, ए रेडियन इज द कांस्टेंट एंगल, मतलब एक रेडियन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये सेंटर, ये यहां पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन है, सर्कल छोटा तो आर्क ऑफ लेंथ भी छोटा, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो भी 1 रेडियन होगा, और ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कैसे प्रूव करा गया है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। बस सर्कल का परिधि सुने थे ना हिंदी में, वही सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, वो था 2 पाई आर, लेकिन हाफ है इसलिए क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 2 पाई आर। अब थ्योरम नंबर 2 अगर ये कर लिए तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हम लोग का लगभग समझ में आ जाएगा। इतना ही थ्योरम है, और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होगा आने वाले लेक्चर्स में आप लोग को मिलते जाएगा। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, इफ एन आर्क ऑफ लेंथ l सबटेंड्स एन एंगल थीटा, एक सर्कल है जिसका रेडियस r है और एक लेंथ ऑफ आर्क है जिसको l कहेंगे, जो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, थीटा, कितना बनाता है, थीटा एट द सेंटर, देन थीटा इज इक्वल टू, आपको या फॉर्मूला प्रूफ करना है, थीटा इज इक्वल टू L/R। ठीक है, ये लेंथ ऑफ द आर्क जो होगा वो आर के बराबर है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अब हमको प्रूफ करना है। कहता है कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। हम कंसीडर कर लेते हैं एक सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है, R है। फिर कहता है कि एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, एंगल, चलिए AOB को हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा, यहां से यहां तक को क्या मान लेते हैं, थीटा, एंड लेट आर्क AB इज इक्वल टू आर्क AB इज इक्वल टू C, चाहे L, इसका आर्क को क्या मान लेते हैं, L। सर मान लो लेट C be a point on arc AB such that AC is equal to R। ये एक C है और AC का लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, R है, इसका लेंथ R है, यहां से यहां तक थीटा है और यहां से यहां तक क्या है, 1 रेडियन। अगर ये R है और ये भी R है तो ये एंगल 1 रेडियन हो। देन एंगल AOC इज इक्वल टू 1 रेडियन, हम जानते हैं, we know that the angles at the center of the circle are proportional to the length of the arc subtending them। अभी हम लोग सीखे थे ना, क्या सीखे थे, वहां पे प्रोड्यूस करके C तक लेकर के गए थे। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल AOB डिवाइडेड बाई एंगल AOC। AOB का आर्क क्या है, तो आर्क AB, और इसका क्या है, आर्क AC। AOB मेरे को मालूम है कि ये 1 रेडियन होगा, आर्क AB हमारा क्या है, L, और आर्क AC हमारा क्या है, R। एंगल AOB हमारा क्या होगा, थीटा डिवाइडेड बाई 1 रेडियन एंड L/R, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/R। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, L/R। एक सर्कल है और उसका आर्क लेंथ अगर L है और वहां पे कोई एंगल सेंटर पे थीटा है, लेकिन वो एंगल क्या होगा, रेडियन वाला एंगल,
देन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, L/R। अब यहां पे कहता है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। किसके रिलेशन के बारे में बात कर रहा है, रेडियन और डिग्री। वी नो दैट ए कंप्लीट सर्कल सबटेंड्स एट इट्स सेंटर ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर कितना, 360 डिग्री। एक कंप्लीट सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में बांटो तो उसका एक रिजल्ट क्या होगा, 1 डिग्री। तो वन कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, वो सर्कल बड़ा हो छोटा हो, 360 इंटू 1 डिग्री, तो ये कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री। एंड वन कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू कितना रेडियन, तो एक सर्कल में कितना रेडियन पाया जाता है सर, 2 पाई रेडियन। तो वन कंप्लीट सर्कल में कितना पाया जाता है, 2 पाई रेडियन। तो वन कंप्लीट सर्कल ये सब याद कर लेना है, इज इक्वल टू कितना, 2 पाई रेडियन। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या राइट हैंड साइड इक्वल होगा, तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। एंड 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री मींस पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ये 18 हो जाएगा। यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये याद कर लीजिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स, अगर हमको रेडियन को डिग्री में लेकर के जाना है तो कैसे लेकर के जाएंगे, तो यहां पे कहता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री मींस पाई इंटू 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना, पाई। और टेकिंग पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 22 डिवाइडेड बाई 7। सर 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7, 7 ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 डिग्री डिवाइडेड बाई 22 होगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड अप्रोक्स। मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, कितना मिनट, कितना सेकेंड अप्रोक्स होता है ये। फिर क्या है, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जाए तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, पाई रेडियन। सर 180 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, पाई रेडियन। एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180। इतना लिखने के बाद हम बोथ साइड पाई का वैल्यू कितना ले लेंगे, सर पाई का वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 ले लेंगे, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 180। अब 180 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये कुछ होगा, और जब उसको डिवाइड करेंगे तो 0.01746 रेडियन अप्रॉक्स। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर 30 डिग्री है तो उसको पाई बाई 6 कैसे लिखा जाता है, 45 पाई बाई 4, 60 पाई बाई 3, 90 पाई बाई 2, 180 पाई, 270 3 पाई बाई 2 और 360 2 पाई। पहले डिग्री को रेडियन में चेंज करना सीखेंगे, फिर रेडियन को डिग्री में चेंज करना सीखेंगे। वी जनरली एक्सप्रेस एन एंगल थीटा इन सर्कुलर मेजर, जिसको हम लोग रेडियन मेजर कहते हैं, और सिर्फ सिंबल थीटा से दिखला देते हैं। तो
आज हम लोग इतना ही क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। जितना भी पढ़ाया गया है उसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको सब कुछ समझ में आएगा। कल का क्लासेस में हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग को इस एक्सरसाइज का क्वेश्चंस बनाना सिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।